पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया। यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। एक बड़ी खबर, बागी विधायकों पर एक बार फिर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बरसे और कहा कि सत्ता के भूखे लोगों ने सत्ता गिराने का प्रयास किया है। बागी विधायक अपने पाप धोने के लिए गंगा मैया के पास गए हैं। मेरा उद्देश्य समाज के सभी वर्गों की पीड़ा को दूर करना है। बीजेपी ने नोट के बल पर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है, तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी विधायकों पर निशाना साधा। पैसे कहां से ला रहे थे? ये पैसे उन चोर दरवाजों को बंद करके ला रहे थे जो आपका धन पिछले दरवाजे से लूट रहे थे। ये अभी बजट पास होना, उसमें ये योजनाएं थी, कई और योजनाएं थी, लेकिन बजट पास ना हो, आम लोगों का बजट पास ना हो, गरीब की दर्द का बजट पास ना हो, इस प्रकार के हमारी सरकार को कसने का षड्यंत्र रचा गया। मैं धन्यवाद करूंगा सब विधायकों का जिन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा। जनता के वोट पर जो जीत कर आते हैं और नोट के दम पर जो बिक जाते हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। क्या आप लोग माफ करेंगे उन्हें? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। आपकी भावनाओं से चुनकर जब विधायक जाते हैं, क्या ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है जो देवी देवताओं की धरती है, जहां वीर सपूत अपनी जान सरहद पर देता है, वहां एक जनता का प्रतिनिधि जब बिकता है, अपना ईमान बेचता है, अपना ईमान बेचकर चोरी छिपे होकर होटलों में भाग रहे हैं। 8 दिन वो पंचकूला के ललित होटल में रहे। कहां से इतना पैसा खर्च किया? फिर हरिद्वार जा रहे थे पाप धोने के लिए। गंगा मैया ने कहा, भाई आप तो इतने पापी हैं, आप तो इतने पापी हैं, आपकी मैं महल नहीं साफ कर सकती, और ऋषिकेश चले गए तपस्या करने के लिए। कहते हैं तुमने तो इतने पाप किया कि हमें महिला, फिर ऋषिकेश चले गए, अब वहां बैठ के तपस्या कर रहे हैं। क्यों डरे हुए हैं? ये लोकतंत्र है। कुछ ने कहा कि हम तो अंतरात्मा है। कांग्रेस पार्टी से जब टिकट लिया था और हाथ के निशान पर चुनाव लड़ा था, तब अंतरात्मा नहीं थी। फिर हमने अंदाजा लगाया ये अंतरात्मा नहीं, ये तो धनात्मा है।